हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स एंड यस आई नो आप लोग थंबनेल देखकर बहुत ज़्यादा राइल्ड अप हो गए होंगे। मेरा इंटेंशन भी यही था कि भाई आप लोग राइल्ड अप हो जाएं, क्योंकि एक्चुअल में तो मैं भी ये चीज़ बिलीव नहीं करता कि डायरेक्ट टॉप 5 क्रैक नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट आई बिलीव डायरेक्ट या तो फिर से जीतेंगे या फिर सेकंड आएंगे या फिर थर्ड आएंगे, उससे नीचे प्लेस होते हुए मैं इनको नहीं देखता। तो सिर्फ मेरी ये इंटेंशन थी, मैं चाहता था कि आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाओ या फिर आप लोग सोचो, क्योंकि डायरेक्ट बहुत ज़्यादा लोग करते रहते हैं, तो स्पेशली वो लोग सोचने पर मजबूर हो जाएं कि भाई क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पर और क्यों ऐसा मैंने थंबनेल दिया है। तो इट वाज जस्ट दैट। एनीवेज, अगर डायरेक्ट की अपडेट की बात करेगा तो इनकी रीसेंट अपडेट में आप देख सकते हो क्रेजीएस्ट ऑफ लाइटिंग यूज़ करी गई है। मतलब इट इज़ द बेस्ट पॉसिबल लाइटिंग टू इन्हांस एवरीथिंग, टू इन्हांस एवरी सिंगल डिटेल गाइस। बट अगर इस चीज़ को इग्नोर कर दें और अगर डायरेक्ट की फिजिक की बात करें तो ही इज़ लुकिंग प्रीटी लीन गाइस। यस, इस बारे में कोई भी डिनाई करने वाली बात नहीं है कि इंप्रूवमेंट्स यहाँ पर हैं, बिकॉज डायरेक्ट अभी तक के सबसे ज़्यादा लीन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ही इज़ लुकिंग क्रेजी लीन इन अ बेटर शेप फॉर श्योर। बट उसके बाद गाइस आप ये अपडेट देखते हो जहाँ पर हैनी ने पोस्ट करा है हार्डी और डायरेक्ट का एक साथ वर्कआउट करता हुआ वीडियो यूट्यूब पर, एंड इट वाज अ साइट टू सी, क्योंकि यहाँ पर दे बोथ आर नॉट ओनली मिस्टर ओलंपिया और एक दूसरे को बीट करने में नहीं लगे, बल्कि हैनी भी किस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ दोनों को ट्रेन कर रहे हैं ताकि एक को भी ऐसा ना लगे कि उन पर कम ध्यान दिया जा रहा है या फिर उन पर कुछ कम फोकस करा जा रहा है। ये चीज़ देखी जा सकती है। हैनी क्रेजी लेवल पर फोकस्ड है दोनों पर ही, और दोनों को ही बिना बायसनेस के ट्रेन करते हुए बहुत ज़्यादा दोनों पर फोकस करते हुए दिखाई दिए। सो रिस्पेक्ट टू दैट। बहुत ज़्यादा मुश्किल है किसी भी कोच के लिए ये चीज़ मेंटेन करना, स्पेशली जब दोनों एथलीट्स इस लेवल पर कम्पीट कर रहे हों। बट एनीवेज, अगर हम वर्कआउट की बात करें, दे बोथ वर हैविंग फन विद ईच अदर। दोनों बहुत ज़्यादा मजे कर रहे थे। हार्डी ने अपना पंप कवर यानी कि टी शर्ट रिमूव नहीं करा, जबकि डायरेक्ट अपने टी के अंदर दिखाई दिए मेजॉरिटी ऑफ द वर्कआउट में। एक दूसरे की टांग खींचते हुए दिखाई दिए बीच बीच में। तो बहुत फन वर्कआउट था ये, बहुत अच्छा लगा। और इनफैक्ट इन एक्चुअल इट वाज लाइक दोनों ही एक दूसरे कंपेटिटर नहीं है, ऐसा यहाँ पर फील हो रहा था। इट वॉज रियली गुड। बट डायरेक्ट गाइज, टू बी ऑनेस्ट, जितने लीनर ये अपीयर कर रहे हैं उसके बाद भी गाइज कंडीशन और अपर बॉडी वाला फैक्टर, जो सॉफ्टनेस वाला फैक्टर है, इज गोइंग टू बी देयर गाइज। ये इशू यहाँ पर भी रहेगा विदाउट अ डाउट। ये जेनेटिक है गाइज, फ्रंट से जेनेटिक्स इनके उस चीज़ को अलाउ नहीं करते। ही कांट डू मच अबाउट दैट, क्योंकि इनके आर्म्स अगर आप यहाँ पर देखोगे गाइज मोर और लेस सेम ही लग रहा है जैसे हमें लास्ट ईयर दिखाई दिए थे। कोई इतनी ज़्यादा कंडीशन वगैरह, कोई इतना ज़्यादा हमें वैस्कुलरिटी वगैरह दिखाई नहीं दे रही। सो आई टोटली फील लाइक ये ईयर या तो हार्डी बहुत ज़्यादा तगड़ा चैलेंज प्रेजेंट करेंगे, या फिर इस साल मेरी गट फीलिंग तो यही बोलती है कि सैमसंग के पास टाइटल जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी इस बारे में बात करी थी। जबकि मेरे भाई का कहना ये है कि डायरेक्ट दोबारा से टाइटल ले जाएंगे, इंप्रूवमेंट्स इतनी ज़्यादा करी हैं। बाकी आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में, आपको क्या लगता है कि डायरेक्ट दोबारा से टाइटल ले जाएंगे या फिर हमें एक न्यू मिस्टर ओलंपिया क्राउन होता हुआ दिखेगा, या फिर हार्डी दोबारा से टाइटल रीगेन कर लेंगे। एनीवेज, अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पे गाइस, जो कि है spot on, and I guess everything worked so good with the peaking, with the fullness, that he looked and his legs, once they get so deep, they just appear to be bigger, even if they're not. You create much more of an illusion, and I don't think there's anybody on that stage that can create more of an illusion than Wesley. Because he was big and hard. Big and hard. I was sitting next to Milos, and I was like, because listen, you know how good you have to be if you come from at 7th place at the Olympia and you leapfrog all the top 4 guys? Yeah. You got to be fucking better than good. एंड वेस्ली विजर्स इज सुपर कॉन्फिडेंट अपनी प्रेप के साथ में गाइस। जिस तरह की इंप्रूवमेंट्स हुई हैं, जिस तरह की उनकी फिजिक में चेंजेस आ रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने एनालाइज करा है हर चीज़ को, उस तरह से गाइस। एंड वेस्ली इज गोइंग टू पुट अ चैलेंज इन फ्रंट ऑफ सीबम। और मैं एक्चुअल में गाइस, जैसा मैंने बोला, जैसे कि आप इस पॉडकास्ट के अंदर भी देख सकते हो, कहा जा रहा है वेस्ली को रमॉन को बीट करते हुए हम दोबारा से देखते हैं इस बार मिस्टर ओलंपिया में भी। इवन दो क्रिस को बीट करना एक्सट्रीमली हार्ड है गाइस, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है, बट I don't think it's going to be easy at all. And I think you have, and this is what I said earlier this year, you have the best chances now because you are taller and bigger. Mm-hmm. You know? And you wider. And what? Yeah. And more detailed. Yes. You have the detail that I don't see this on anybody. I would call this old man muscle, but you're not even that old. पॉडकास्ट में जैसा बोला गया, वेस्ली के पास सबसे ज़्यादा बेस्ट चांसेस है आउट ऑफ एवरी सिंगल कंपेटिटर, क्योंकि वेस्ली का फ्रेम काफ़ी हद तक क्रिस बमस्टेड से मिलता जुलता है। हाइट में भी वेस्ली क्रिस बमस्टेड से ज़्यादा है।
तो यहाँ पर क्रिस की फिजिक के जो भी एस्पेक्ट्स काफ़ी डोमिनेट करते थे दूसरे कंपेटिटर्स को, हाइट की वजह से, साइज़ की वजह से, विथ की वजह से, वो वेस्ली के सामने इतने डोमिनेटिंग नहीं रहेंगे गाइस। क्रिस कभी भी कंपेयर नहीं हुआ है अपने से बराबर की हाइट वाली किसी एथलीट के साथ या फिर अपने से टॉलर एथलीट के साथ, तो यहाँ पर एक एडवांटेज जा सकता है वेस्ली को। नाउ यहाँ पे मुझे गलत बिल्कुल नहीं समझना, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि वेस्ली क्रिस को बीट करने वाले हैं, बस मैं यहाँ पर फैक्ट की बात कर रहा हूँ और साथ में ये बात कर रहा हूँ जो इस पॉडकास्ट के अंदर बात करी गई। साथ में कई लोग बोलते हैं कि वेस्ली विजर्स के लेग्स उनकी वीकनेस है, लेकिन यहाँ पर देखो आपने टाइलर ने खुद इनको मेंशन करा, टाइलर ने खुद बताया कि आपके लेग्स यहाँ पर वीकनेस नहीं लगे। Wait a second, the legs aren't a weak point anymore when standing next to Ramon. I mean, they take up the same amount of space on stage, which is what Tyler Mannion himself literally said after the show. So I think the first impression was so good in combination with the second thing, the peak was also perfect, that it was difficult to ignore. And then when they kept comparing us, they were like, at least that's what I think, they were like, okay, we just see that Wesley is, edging Ramon out in certain poses. क्योंकि गाइस अगर लेग स्मॉल भी है ना, उसके बाद भी वो बिल्कुल रमॉन के कंपैरेटिवली बिल्कुल इक्वल साइज के ही लग रहे थे स्टेज पर। साथ में जिस तरह के क्रेजी सेपरेशन के प्रेजेंट करते हैं, जो डीप कट्स के साथ थे ना इनके लेग स्क्वाट्स पर, वो ओवर कॉम्पनसेट कर रहा था इनके साइज के एस्पेक्ट को। अब बॉस ये मानो या ना मानो, लेकिन टाइलर हिमसेल्फ सेड इट, और यहाँ पर आंखें बंद करके अंधेरा करने के लिए हम कुछ भी बिलीव कर सकते हैं। लेकिन गाइस ये कमेंट किसी और ऐसे वैसे जज से नहीं आ रहा, बल्कि टाइलर ने खुद बोला कि आपके लेग्स वर नॉट वीकनेस एनी मोर। सो वेस्ली ने एक चीज़ और बताई इस पॉडकास्ट के अंदर कि आर्नल्ड ओहायो के बाद आर्नल्ड यूके में मैं काफ़ी कॉन्फिडेंटली जा रहा था कि यहाँ पर रमॉन भी कम्पीट नहीं कर रहा तो ईजिली आई विल विन, इट विल बी अ केक वॉक, बट ऐसा नहीं होगा। इस ब्रियन ने एक बहुत ही टफ फाइट मेरे सामने प्रेजेंट करी। So, but yeah, Brian, I have to say that was a very tough challenge at the UK. He improved a lot. Yeah, but Brian was ब्रियन बहुत ज़्यादा बेटर है। जब मैंने बैक स्टेज ही उन्हें देखा तो मुझे पता लग गया कि भाई ये केक वॉक तो बिल्कुल नहीं होने वाली, इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी टफ कॉम्पिटिशन, और मुझे अपना 100% यहाँ पर भी देना ही पड़ेगा। So he can get very conditioned, but like Milos said before, that there's nobody who has the amount of deep cuts and striations that I have, for example, in the legs, which will be exposed when you stand next to Chris, who has injured muscles, like in the hamstring, the quads, the shoulder biceps. All of that I do have. So I have all the clean muscles, the clean lines, every single detail. In the back double bicep, you can see no blurring of the shoulders. Like all of these things, the moment that they see that in a bodybuilder, the judges say, wait a second, so it is possible to have those details there. Even though almost no bodybuilder has it, it is possible because, someone is showing it. And then when you stand next to Chris and actually be taller, be heavier, it's going to be a tough battle. And that is my true goal with Chris, that it's not just going to be, oh yeah, Chris is going to be in that pose and that pose easily. No, it's actually going to be a challenge. And my big benefit here is that the first pose, the mandatory pose, is the front double bicep, which, to be honest, I'm very confident I can win that pose. So I can win the first pose already. And then you move to the side chest, which for him is a strength, usually a strength over everybody. But I think when I stand next to him, it's also not going to be such a super dominant pose anymore. So, right at the beginning of the comparisons, I will be taken seriously right away against Chris. So that's what I have in mind, that my उसके बाद गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो वेस्ली ने काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स प्रेजेंट करे कि इस तरह से वो क्रिस की वीकनेसेस को ओवर पावर कर सकते हैं या फिर अपनी स्ट्रेंथ को वहाँ प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि क्रिस के इंजर्ड मसल्स हैं, काफ़ी टायर्ड मसल्स लगते हैं, बिकॉज जो उनके काफ़ी ज़्यादा इंजरीज हो चुके हैं क्वाड्स में और आर्म्स के अंदर। उन्हीं चीज़ की उन्होंने बातें करी और साथ में ये भी बताया कि मेरे पास जैसी स्ट्रेंथ है, यानी कि जो स्ट्राइशंस फेदर्स वगैरह आते हैं वो किसी के पास भी नहीं है इस वक्त क्लासिक डिवीजन में। दैट इज़ टोटली ट्रू गाइस, बिकॉज ये बात इन्होंने खुद से नहीं बोली, ये बात पहले माइलोस ने बोली इनसे, क्रिस कॉर्मियर ने बोली, और उसके बाद इन्होंने उस चीज़ को रिपीट करा। एंड टोटली वी कैन बिलीव इट गाइस, क्योंकि जिस तरह के फेदर्स, जिस तरह के स्ट्राइशंस, जिस तरह की डिटेल इनकी बैक वगैरह में प्रेजेंट होती है ना, दैट इज़ जस्ट नेक्स्ट लेवल। एंड ट्रस्ट मी, क्लासिक डिवीजन में अभी इस तरह की क्लासिक एरा वाली ये डिटेल्स, ये लाइंस कोई भी इस तरह से प्रेजेंट नहीं करता। बाकी वेस्ली साउंडेड वेरी कॉन्फिडेंट, बट देन अगेन गाइस आपको खुद पे बिलीव करना ही होगा जब आप इतने बड़े मुकाम पर इतने बड़े कंपटीशन को फेस करने जा रहे हों। वेस्ली के पास एडवांटेज तो है गाइस, एक उनके मसल्स की क्वालिटी को लेके, फ्रेशनेस को लेके, फाइबर्स वगैरह को लेके, साइज़ को लेके भी इतना ज़्यादा उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। बट लेट्स सी, आई लुक फॉरवर्ड
टू अ ग्रेट बैटल फॉर श्योर। बाकी एनीवेज आप बताओ आपको ये अपडेट कैसी लगी। एंड यहाँ पर क्रिस कॉर्मियर माइलोस के विचार जो थे मैंने आपके सामने रखे, जो आपके सामने क्लिप्स वगैरह मैंने लगाई, वो आपको कैसी लगी। एनीवेज अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पे गाइस, जो कि है कियान पियर्सन की। एंड कियान पियर्सन इज शोइंग इंसैनिटी गाइस, मतलब कियान और शॉन दोनों ही इंसैनिटी का परिचय देते हुए, आई मीन पहले कियान पियर्सन ने ना ये अपडेट शेयर करी, एंड इट्स अ टोटली नॉर्मल लाइट। ये वो लाइट है गाइस जो परफेक्ट नहीं है, जो आपकी बॉडी को कॉम्प्लीमेंट नहीं करती, जो आपके वीडियोस को कॉम्प्लीमेंट नहीं करती। अगर आप यहाँ पर अच्छे लग रहे हो ना इस लाइटिंग के अंदर, तो आप हर लाइटिंग में कितने ज़्यादा अच्छे लगने वाले हो, और गून लाइटिंग में आप कैसे लगोगे आप इमेजिन नहीं कर सकते। इट इज़ अ टोटली रॉ अपडेट एंड लुक एट हिज हैमस्ट्रिंग गाइस। साथ में इनकी काउस पर भी नजर डालना, किस तरह से ये पील्ड है, किस तरह से स्ट्राइटेड है, किस तरह से बैलेंस इनके लेग्स जा रहे हैं। एंड जब ये टर्न अराउंड करते हैं अपनी मैसिव कॉर्ड्स को दिखाने के लिए, इट्स गेम ओवर गाइस, इट्स रियली गेम ओवर। क्योंकि आप देख सकते हो द अमाउंट ऑफ मसल मास इनकी कॉर्ड्स पर जो ये कैरी कर रहे हैं, एंड दीज क्रेजी सेपरेशन गाइस। डेफिनेटली इस वक्त की टॉप 5 बेस्ट कॉर्ड्स में इनकी कॉर्ड्स आती हैं, इनके लेग्स आते हैं, मतलब इतनी ज़बरदस्त सेपरेशन, इतनी ज़बरदस्त मसल मास से कैरी कर रहे हैं, फुलनेस ऑल ओवर द लेग्स। उसके बाद गाइस इन अपडेट्स के बाद पैट्रिक टूर यानी कि जो इनके कोच हैं, उन्होंने भी एक अपडेट शेयर करी। एंड यहाँ पर इट कैन नॉट गेट एनी बेटर देन दिस गाइस, इट कैन नॉट गेट एनी बेटर देन दिस। क्योंकि डीप कट्स ऑन द कॉर्ड्स, क्रेजी सेपरेशन, बहुत ही डीप लाइंस पड़ रही थी कॉर्ड्स के अंदर। एंड लुक एट द फेदर्स गाइस, कोई इंटेंसिटी मिसिंग नहीं है। जो पहले हंगर थी गाइस, वो अब स्टार्वेशन मोड पर जा रही है शॉन क्लाइडा और कियान पियर्सन दोनों के लिए आई। एंड कियान बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं कि थोड़ी सी भी मार्जिन अगर इन्होंने छोड़ दी तो कंपेटिटर इज सो डैम गुड कि इनका पूरा हार्डवर्क, पूरा ईयर का हार्डवर्क, पूरी अपडेट सब वेस्ट में चली जाएंगी। तो ग्लूट्स आर टोटली इन, हैमस्ट्रिंग्स आर क्रेजी पील्ड, कॉर्ड्स तो अलग ही लेवल पर जा रही हैं। तो कियान पियर्सन गाइस टोटली एक लेगेसी बना सकते हैं अपनी इस डिवीजन के अंदर, बशर्ते वो चूज़ करें, डिसाइड करें इसी डिवीजन में रहने का, जो कि मुझे होता हुआ आने वाले टाइम में नहीं लगता। बिकॉज ही टोटली नोज हिज पोटेंशियल, और ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स करने का स्कोप जो है वो इनको तभी मिलेगा जब वेट कैप इनको और ज़्यादा अलाउ करेगा। अभी तो इनके पास वेट कैप काफ़ी लंबा अवेलेबल था, काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल था, बट आने वाले टाइम में ये थोड़ा सा कम हो जाएगा। आई एम नॉट सेइंग कि उसके बाद भी कोई कियान पियर्सन के पास आ पाएगा, क्योंकि कियान पियर्सन इज़ वे टू अहेड फ्रॉम एवरीवन एल्स। लेकिन इनकी फिजिक इज़ रेडी टू ग्रो गाइस, अभी भी ये बहुत ज़्यादा ग्रो करना चाहते हैं, इनके मसल्स ग्रो करना चाहते हैं, अभी भी कोई मैक्स आउट नहीं हुए हैं। इसीलिए गाइस आई रियली बिलीव ही कैन रियली अचीव ग्रेट थिंग्स, एंड इसके लिए इनको डिवीजन चेंज करना ही होगा, जो कि इन्होंने पहले ही हमें बताया था। एनीवेज आई होप ये अपडेट आपको पसंद आई होगी गाइस। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को अभी से लाइक कर दो। बाकी अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि जॉन जूविट की। And John Jewett is looking like one of the craziest debutant for open division this year guys. I mean yes, last year Legion Sports Fest में इन्होंने पहली बार यानी डेब्यू करा था एक प्रो शो के लिए ओपन डिवीजन में। उससे पहले टोटल डिवीजन में कम्पीट करा करते थे, एंड तब से लेके अब तक गाइस जिस भी प्रो शो में इन्होंने कम्पीट करा है, उस शो को मिलाकर कभी भी टॉप 3 से बाहर प्लेस नहीं हुए। क्या आप बिलीव कर सकते हो इस चीज़ को? इतनी अमेजिंग परफॉर्मेंसेस इन्होंने दी हैं, इवन दो ही वॉज ओरिजिनली फ्रॉम 212 डिवीजन। एंड जर्नी के स्टार्ट में गाइस ये 222 पाउंड्स के वे कर रहे थे स्टेज पर, यानी लीजन स्पोर्ट्स फेस्ट के टाइम पे लास्ट ईयर। एंड अब इनका वेट है 235 पाउंड्स, मतलब थोड़ी बहुत साइज में इंप्रूवमेंट्स करी गई हैं, थोड़ी बहुत क्या मतलब 12 से 13 पाउंड्स लीन मसल मास इनके फ्रेम पर आप देख सकते हो। बट मोर देन मसल मास गाइस, आई डोंट नो किस तरह से, बट अपनी मसल की डेंसिटी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करी है। मसल में वो हार्डनेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। आई मीन लुक एट हिम हियर गाइस, वन ऑफ द मोस्ट पील्ड गाइस जो ओपन डिवीजन में बिल्कुल टॉप के नहीं होंगे। क्रेजी स्ट्राइटेड इनकी फिजिक दिख रही है, फाइबर्स इंटायर चेस्ट पर देख सकते हैं, ग्लूट्स पर देख सकते हैं, डेल्ट्स पर देख सकते हैं, क्रेजी वैस्कुलरिटी हमें पता लग रही है, और ग्रेनी अपीयरेंस आ रही है इनकी मसल्स के अंदर। इवन अगर आप ग्लूट्स को भी देखोगे तो यू कैन सी हाउ पील्ड ही इज, क्रेजी नॉलेजेबल, क्रेजी पील्ड। क्वालिफाई कर गए थे वैंकूवर प्रो जीतने के बाद इस साल, एंड इस साल गाइस गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट पील्ड एंड कंडीशन गाय ऑन द स्टेज ऑफ मिस्टर ओलंपिया। 8 से लेकर 10th प्लेस तक आई बिलीव कोई भी सेफ नहीं है। वैसे तो टॉप 10 के अंदर इनको मैंने अपनी प्रेडिक्शन में नहीं रखा था, बिकॉज देखो लाइनअप ही कुछ ऐसा है, आप कितने अमेजिंग होने के बाद भी टॉप 10 के अंदर अपनी जगह शायद ना बना पाओ। लेकिन 8 से लेकर 10th प्लेस तक मैं अभी भी यही बोलूँगा कोई भी सेफ नहीं है। इनके पास पूरी तरह से वो कैलिबर है गाइस कि अगर कोई भी थोड़ा सा भी मिस करता है ना, ही इज़ गोइंग टू पुश दैम एंड गोइंग टू बी राइट इन। एनीवेज अगर नेक्स्ट अपडेट की बात करेंगे तो वो है स्टेफन मटाला के। स्टेफन मटाला बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए हमें दिखाई देना है, लिफ्टिंग सम क्रेजी हैवी वेट्स। एक स्ट्रॉन्ग मार्क छोड़ना चाहता है अपने डेब्यू के अंदर ही। वैसे इनका प्लान था, देखो लास्ट ईयर अपना डेब्यू करने का, क्वालिफाइड भी थे ये, लेकिन फैमिली में कुछ इशू आ गए थे, हेल्थ कंडीशंस हो गई थी इनकी फैमिली में, किसी के साथ, मॉम के साथ। आई बिलीव ही कुड नॉट कम्पीट, ही डिसाइडेड टू ड्रॉप आउट। आई बिलीव फैमिली इज टोटली रियली इंपॉर्टेंट, तो इन्होंने सही डिसीजन लिया। उसके बाद गाइज इस साल इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। एंड रिसेंटली गाइज इसी पॉडकास्ट पे जो अभी मैंने कवर करा, उसके अंदर वेस्ली से ये भी पूछा गया कि उनके हिसाब से कौन लगते हैं 2 नए एथलीट्स जो टॉप 6 में अपनी जगह बना सकते हैं, या फिर एक एक्स फैक्टर
मिस्टर ओलंपिया में लेकर आएंगे। सो इन्होंने यहाँ पर एक नाम लिया गया स्टेफन मटाला का। यस, टॉप 6 आई रियली डोंट थिंक, बट टॉप 8 कैन वेरी वेल हैपन। स्पेशली पैट्रिक 2 जब इनकी साइड है तो ऐसा होना पॉसिबल लगता है। एंड यस गाइस, वही बात पे जिन्होंने लास्ट ईयर टॉप 9 क्रैक करा था, 9th प्लेस इनकी आई थी, उनको इन्होंने बीट कर दिया है इस साल मिस्टर ओलंपिया में क्वालिफाई करने के लिए। सो आई थिंक टॉप 8 ज़्यादा रियलिस्टिक है स्टेफन मटाला के डेब्यू के लिए। एंड आई एम श्योर गाइस, ये अपनी इस प्लेसिंग से बहुत ज़्यादा खुश होंगे। लास्ट ईयर के 9th प्लेसर को बीट करके क्वालिफाई करा, इसलिए 8th प्लेस पर शायद हम इन्हें देख पाएं, या फिर हो सकता है 9th पर ही प्लेस करें। लेकिन गाइस टॉप 6 के लिए इट डज नॉट सीम लाइक इट इज पॉसिबल बिकॉज लाइनअप इज प्रीटी स्टैक्ड। एनीवेज, आप बताओ स्टेफन की फिजिक आपको कैसी लगती है और आपको क्या लगता है, क्या ये टॉप 10 क्रैक कर पाएंगे? वैसे मुझे तो लगता है, बाकी आपकी ओपिनियन भी जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एनीवेज, अगर चलें गाइस नेक्स्ट अपडेट पर, तो वो है हकीम विलियम्स की। एंड हकीम विलियम्स का सीज़न बहुत ही ज़्यादा अच्छा गया है, मतलब एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा गया हुआ है इनके लिए। उसी तरह से ये वर्क कर रहे हैं जैसे इन्होंने पूरे सीज़न में करा है, पूरे साल करा है। अभी 4 वीक्स आउट अपडेट इन्होंने शेयर करी है एंड कंडीशन इनकी बेहतर होती जा रही है। यहाँ पर ये काफ़ी डिप्लीटेड साइड पर दिखाई देंगे, काफ़ी फ्लैट साइड पर दिखाई देंगे। कार्ब्स आई बिलीव इनके पूरी तरह से रोक दिए गए हैं एंड दैट इज़ व्हाट क्रिस असीतो इज़ नोन फॉर। क्रिस असीतो हमेशा अपने एथलीट्स के साथ यही करते हैं। बिल्कुल लास्ट के कुछ वीक्स में कार्ब्स पूरी तरह रोक देते हैं। पूरी फिजिक इन्होंने बिल्कुल ऐसी कर रखी है फ्लैट साइड पर। बट देन अगेन गाइस, क्रिस असीतो को हम कुछ नहीं बोल सकते बिकॉज टोटली इन्होंने इनके लिए चीज़ें टर्न कर दी हैं बहुत अच्छी चीज़ों में। सो हिज प्रपोर्शंस गाइस, हकीम विलियम्स के प्रपोर्शंस, मसल हार्डनेस इज कमिंग अप रियली गुड। इनके पास एस्थेटिक्स हैं, क्रेजी वाइड शोल्डर्स, स्मॉल वेस्ट, कॉर्ड्स बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है जो कि बहुत ही सॉलिड मसल मास कैरी करती हैं, एक प्रॉपर एक्सट्रीम बनाते हुए इनकी पूरी फिजिक। एंड अगर ये कंडीशन आ जाते हैं गाइस, ही इज गोइंग टू बी जंपिंग अप इवन इन टॉप 10। यस गाइस, बट ये चीज़ें हम तभी बोल पाते हैं जब ये हम इनको फ्रंट से देखते हैं। अगर ये बैक से टर्न करते हैं, जैसे ही ये टर्न करते हैं, द मोमेंट ही टर्न अराउंड, ये इतने ज़्यादा प्लीजिंग नहीं लगते, इतने ज़्यादा एस्थेटिक नहीं लगते। इनकी बैक थोड़ी सी लैक करती हुई दिखती है, जो इनको लैट्स में इंजरी हुई थी उसकी वजह से, और साथ में इनके लैट्स उस तरह से डू नॉट कम डाउन दैट वे। बट स्टिल गाइज, लोग इनको काफ़ी लाइटली ले रहे हैं। क्रेजी मसल हार्डनेस ये प्रेजेंट करते हैं, बहुत ज़्यादा मसल ये कैरी करते हैं, किसी को भी ओवर पावर कर सकते हैं और किसी को भी मैच कर सकते हैं। मसल मैच्योरिटी इनके पास अलग ही लेवल की है बिकॉज ही हैज़ बीन इन द स्पोर्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। एंड रियली बहुत अच्छे साइड पोजीज ये कैरी करते हैं, मतलब किसी को भी बहुत टफ कंपटीशन दे सकते हैं और मैच्योरिटी को ये बीट कर सकते हैं साइड पोजीज में। इतने स्ट्रांग इनके साइड चेस्ट और साइड ट्राई से पोजीज हैं। सो आई रियली एक्सपेक्ट हकीम विलियम्स काफ़ी स्ट्रांग अपना इस सीज़न फिनिश करेंगे एंड हम यही होते हुए देखना चाहते हैं। बाकी अब बात करते हैं आज की नेक्स्ट अपडेट की, जो है जॉन डेल रोजा की। सो इन्होंने यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट शेयर करी है एंड ही इज़ लुकिंग बिग एज अ हाउस गाइस। यस, ही इज़ लुकिंग बिग एज अ हाउस। अपने फ्रेम पर और ज़्यादा मसल मास ऐड कर ली गई है इस पूरे सीजन में। एंड ग्रेनीनेस वाला एस्पेक्ट इनकी फिजिक में आप देख सकते हो, आर्म्स के अंदर वेस्कुलरिटी पता लग रही है। ही इज़ लुकिंग गुड गाइस, बट कॉर्ड्स में इनकी सेपरेशन और कंडीशन आई डोंट सी दैट मच बीइंग देयर। यहाँ पर थोड़ा सा एक कंसर्न रेज होता है। कंडीशन वाइज ये थोड़ा सा पीछे लग रहा है अभी स्केड्यूल से, स्पेशली इन द लेग्स। अगर हम लेग्स की बात करें तो कुछ पोजीशन के स्ट्रांग है काफ़ी ज़्यादा, जैसे बैक पोजीशन वगैरह, कुछ पोजीशन के वीक हैं जैसे फ्रंट पोजीशन वगैरह। तो एक बैलेंस है काफ़ी इनके पास, बट डेफिनेटली गाइस मास ऐड तो करी गई है। बाकी आर्नोल्ड में दोनों में ही, यानी कि आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो और यूके, दोनों में ही इन्होंने काफ़ी स्ट्रांग, काफ़ी ग्रेट परफॉर्मेंसेस दी जो इनसे एक्सपेक्टेड नहीं थी। बट एक कंसर्न साथ में मुझे यहाँ पर ज़रूर फील हुआ कि जब भी ये बैक डबल वाई से पोस्ट हिट कर रहे हैं गाइस, क्या आप इनके लैट्स पर थोड़ा सा डिस्प्रपोर्शन नहीं देख रहे हैं? आई मीन लुक एट द राइट लैट, यहाँ पर इट इज़ नॉट कमिंग आउट दैट वे। यानी कि ऐसा कोई इशू इनको पहले नहीं था, पहले इनका बहुत ही स्ट्रांग पोज लगता था, प्रोपोर्शनेट लगता था। आई डोंट नो कुछ इंजरी हुई है या फिर कोई और बात है, बट इस तरह से ये खुलता हुआ नहीं लग रहा। नाउ आई डोंट थिंक इट वाज एन इशू ही हैड अर्लियर, बट साथ में गाइस वो सिमेट्री अभी नहीं दिखाई दे रही। हो सकता है कुछ हुआ हो, या फिर ये हो सकता है यहाँ पर सही तरीके से ओपन नहीं कर पाए हो इस वक्त पोस्ट करते हुए, या फिर एंगल की भी बात हो सकती है। बट इट डिड सीम ऑड। सो क्या हम इन्हें टॉप 10 क्रैक करते हुए देखते हैं गाइस? एज मच एज वी वुड लाइक टू सी दैट हैपनिंग, मुझे इस साल गाइस ये चीज़ बहुत ही मुश्किल लगती है। इसमें गलती इनकी नहीं है और कई सारे एथलीट्स की नहीं है, बट लाइनअप ना बहुत ही क्रेजी है गाइस। टॉप 10, टॉप आई थिंक इस साल टॉप 15 भी आना है, यानी आप 16 प्लेस को छोड़ के जितने भी प्लेस आ जाओ ना, सब ही बहुत बड़ी बात होगी। एक्चुअल में दे आर गोइंग टू बी वेरी डिजर्विंग एंड आई रियली होप जॉन भी बहुत अच्छा परफॉर्म करें। बाकी आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि वीडियो आपको कैसा लगा और किसकी अपडेट्स आप मुझे और कवर करते हुए देखना चाहते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।